मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को नई और वैज्ञानिक जानकारी देता हूं ताकि वो अपना फसल उत्पादन बढ़ा सकें और अच्छी जानकारियां उन्हें मिल सकें। और इस चैनल में कई प्लेलिस्ट हैं जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं और किसानों के लिए विशेष रूप से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें हिंदी के ही लेक्चर्स हैं और जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं ताकि वो मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज मैं अपने एक्सपेरिमेंट फील्ड में खड़ा हूं। हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने फील्ड में और ये मक्के का खेत है और लगभग इस फसल को बोए हुए 1 महीना हो चुका है। और अपने इस पंतनगर क्षेत्र में पिछले दिनों से काफ़ी वर्षा हुई है, जिस कारण से काफ़ी दिनों तक खेत में पानी भी भरा रहता है। हम उस खेत को पानी निकालते रहते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं और सभी क्रियाएं करते हैं। और इस बार जो ज़्यादा वर्षा होने के कारण फसल में पीलापन आया है, जो हमने बाद में यूरिया देके उसको रिकवर करने की कोशिश करी है। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस पानी के साथ सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पानी के साथ बहकर के नीचे चली जाती है और पोषक तत्वों का भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का होता है। और इस मक्का को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और जैसे ही पानी भरता है नाइट्रोजन की कमी होती है, पौधों में उसके लक्षण स्पष्ट नजर आने लगते हैं। आज मैं वही आपको नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखा रहा हूं कि कैसे समझेंगे कि हम ये नाइट्रोजन की कमी है। देखिए, जो मैंने एक लेक्चर अपलोड करा था कि नाइट्रोजन कमी के लक्षण हम शुरुआत में कैसे पहचाने, आप उस लेक्चर को देखिए, उस चर्चा को सुनिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, उस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन कमी शुरू होती है वो निचली पत्तियों से शुरू होती है और किनारों से शुरू होती है, जो उसका आगे का भाग होती है वहां से होती है। और हम ये देख सकते हैं कि ये देखिए, जो निचली पत्तियां हैं ये पीली पड़ी हुई हैं, ऊपर की पत्तियां बिल्कुल हरी हैं। उसमें ही मैंने ये बताया था कि ऊपर की पत्तियां हरी रहेंगी और नीचे की पत्तियां पीली हो जाएंगी। हालांकि पौधे में हमने यूरिया डाल दिया तो तब से ये रिकवर कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि निचली पत्तियां पीली हैं और कोई नहीं है। अब ये देखिए, जो निचली पत्ती है ये देखिए आगे के भाग से ये पीली होनी शुरू होती है, जो पत्ती का आगे का भाग है। और उसके यहाँ से जो है पीलापन शुरू होगा और वो पीलापन आगे बढ़ेगा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। पहले तो निचली पत्तियां पीली होंगी, ऊपर की हरी बनी रहेंगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो ऊपर की पत्तियों का हरापन भी हल्का हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला पड़ने लगेगा। तो ये देखिए कि ये आगे से शुरू हुआ, इसे बोलते हैं वी शेप। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वी, ये इसी से है। देखिए ऐसे शुरू हुआ है, फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये किनारे पे भी आने लगेगा। देखिए, अब ये बढ़ते हुए ये पत्ती जो आगे से बढ़ रही थी, अब ये इसमें ज्यादा कमी आई है। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये आगे से बढ़ना शुरू हुआ और ये इसने किनारों पे भी अभी आनी शुरू हुई और आगे पत्ती का जहां पत्ती जुड़ी रहती है वहां तक बढ़ने लगी। अब इसके बाद भी जब कमी आगे बढ़ती है तो आप ये देखेंगे कि ये और आगे तक बढ़ चुकी है। पत्तियां पीली आगे बढ़ती जा रही है और आगे से ये सूखती जा रही है। जहां से पीलापन शुरू हुआ था फिर वहां से वो सूखनी शुरू होगी और बाद में आप देखेंगे कि ये पूरी पत्ती देखिए पीली पड़ गई है और यहाँ शीत से लगभग झड़ सी गई है, नीचे गिरने लगी है। तो ये देखिए, ये आप पहचान सकते हैं कैसे नाइट्रोजन की कमी शुरुआत में शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ रही है, पत्ती को कवर किया। अब पूरी पत्ती देखिए इसमें जो है पीली पड़ गई है। ये पूरा नाइट्रोजन कमी का लक्षण है और ये इसमें इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पानी बारिश ज्यादा हुई, तो लगातार बारिश चलती रही, तो उसके कारण जो हमने जो यूरिया दी थी वो नीचे चली गई, निक्षालन हो गया और उसकी कमी आई। तो जिन खेतों में पानी भर जाता है या जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है वहां नाइट्रोजन की कमी होना एक आम समस्या है। और उसके बाद हमने इसमें यूरिया डाल दिया था इसको रिकवर होने के लिए और उससे जो है ये कवर क्रॉप हुई है। इस फसल में काफी हमने कमी पूरी करने की कोशिश करी है। और अगर आपके खेत में भी इसी तरह की समस्या होती है कि पत्तियां पीली पड़ने लगे और वो खास तौर से पानी भरने के कारण, तो उसका उपाय यही होता है, पानी निकलने के तुरंत बाद आप उसमें यूरिया डाल दीजिए। 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से आप डाल सकते हैं नाइट्रोजन को। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें पौधों पर। 2% का मतलब होता है कि 20 ग्राम यूरिया को आपको 1 लीटर पानी में डालना है। तो ये बहुत लक्षण है जो मैंने आपके खेत में बताया। आप नीचे से देखेंगे तो निचली पत्तियां ही, आप इस फसल में देखेंगे निचली पत्तियां पीली पड़ी हैं। हमने इसमें यूरिया डलवाने के बाद मिट्टी चढ़वा दी थी ताकि जो पानी जो है बीच में रहे और जल क्षेत्र में पानी ना पहुंचे। तो ये एक आप इस तरह से जल भराव से बचाव कर सकते हैं। अब जब ज्यादा बारिश होगी, पानी भरेगा तो इसके बीच में पानी आ जाएगा और जो
जहां मिट्टी चढ़ी है वहां पानी नहीं रहेगा। तो ये एक आप देख सकते हैं किस तरह से नाइट्रोजन कमी आती है और ऊपर की पत्तियां जो है हरी बनी रहेंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नाइट्रोजन कमी के लक्षण शुरू होते हैं, और अगर हम शुरू में ही इसका प्रबंध कर लें तो फिर ये ऊपर तक नहीं बढ़ पाते। जैसे ये शुरू हुआ था हमने तुरंत इसमें डालना शुरू कर दिया था यूरिया, उससे इसका बचाव हुआ। आप इसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं कि इधर भी निचली पत्तियां देखिए पीली पड़ रही हैं, पीली हो चुकी थी ये तो नाइट्रोजन कमी के कारण हुई। अब लेकिन ये ऊपर की पत्तियां स्वस्थ हैं। हालांकि इसमें कीड़ा लगा था तो हमने उसके लिए दवाई डाल दी है, ये कीड़े का असर है क्योंकि फसल में कीड़े आते ही हैं। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जहां भी बारिश ज्यादा होती है या पानी भर जाता है वहां ये समस्या आम होती है, नाइट्रोजन कमी इनके कारण होती है। वो मैंने आपको लक्षण दिखाए और उसका बचाव यही है, आप 25 से 30 किलोग्राम तुरंत नाइट्रोजन उसमें डाल दीजिए, पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाइए ताकि पानी नीचे से निकल सके, और मिट्टी चढ़ाने से उसमें हवा का संचार भी होगा। और 2% यूरिया का आप घोल का फसल पर छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे जो जल भराव हुआ है और नाइट्रोजन कमी हुई है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। धन्यवाद।